Have mercy on me, a sinner.
गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली हरि बप्पे आके भाई तू मेरा साथी है गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली गंदी गंदी बाबा नारे गंगा में नीली बाबा हरि से तेरा
आपकी टेस्टमनी सुन लो। मैंने कहा आपकी टेस्टमनी बन रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आवाज नहीं होनी चाहिए, अपनी दिल नहीं चाहिए। हालेलुया। खड़े होके अब टेस्टमनी सुनना। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 3 ਸਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ डिवाइन एक ईश्वरी परमेश्वर के दूत ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तुम खुद नहीं आए, ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। और ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि असे डिलीवरेंस चाहते अपनी लाइफ के विच पर सानू पता नहीं डिलीवरेंस कितना आएगा। हालेलुया। असे अपनी लाइफ तो छुटकारा चाहते हैं। कोई बीमारी तो छुटकारा चाहता होएगा, कोई अपने कर्जे तो छुटकारा चाहता होएगा। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम तो तुसी अपनी लाइफ से छुटकारा चाहते हैं। हालेलुया। पर छुटकारा कितना आंदा गा, कित्थों आंदा गा, कितना हुंदा गा? आज परमेश्वर का आत्मा तुहानू दसेगा और किसी डिलीवरेंस में तुसी छुटकारे नू लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम दे विच। हालेलुया। जो पिछले बुधवार किन्ने लोगों ने उस प्रार्थना में फॉलो किया है, किन्ने लोग प्रेयर कर रहे हैं जिन्होंने प्रेयर का लोग पिछले बुधवार मैं क्या जो प्रेयर तुसी कंटिन्यू कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇयर ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇयर ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੇयर ਨਹੀਂ ਆ, ਟਫ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक 3 दिन फास्टिंग पे रहना और पूरा दिन किसी को मिलना नहीं, किसी के कोल नहीं जाना, किसी ने गलबात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाल समा बिताना। उसके बाद वीरवार, शुक्रवार, शनिवार फुल नाइट प्रेयर करनी। हालेलुया। ठीक है। तुहानू इन्हां 7 दिनों दे विच अगर तुसीं किते भी विजिट नहीं कर रहे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम 7 दिनों कितने भी विजिट नहीं कर रहे, किसी को मिल नहीं रहे, किसी को नहीं मिल रहे तो मैं क्या तुम्हारी लाइफ चेंज है यीशु के सामर्थ नाम के विच। तुहानू अज मुश्किल लगता होगा, तुम्हारी लाइफ के विच अज मुश्किल होंगे, अज बंधन होंगे, पर जितने ही तुम प्रेयर कर रहे हैं और अज के वचन सुन रहे हैं मैं कहा लाइफ ਤੁਹਾਡੀ चेंज है यीशु के सामर्थ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और से टेस्टमनी सुनते हैं और उसके बाद ਅਸੀਂ वचन में ਚੱਲਾਂਗੇ। हालेलुया। इस भैन का नाम गुरमीत कौर है। ये भैन बुढ़ेवाल के रहने वाले हैं। ये भैन अपनी बेटी की दवाई दे रहे हैं कि इन्हों की बेटी पहला 7 साल अमनेशिया में लगा के आए सी, फिर इन्हों की बेटी इंडिया 1 साल रहे, उस तो बाद लॉकडाउन लग गया सी। इन्हों की बेटी ने 1 साल तो बाद दोबारा अपनी अमनेशिया की फाइल अप्लाई की थी, तो वो फाइल इन्हों की ठीक सीगी, फिर इन्होंने अपनी बेटी की फाइल अप्लाई हो गई थी, इन्होंने फीस भी भर दी, इन्होंने अपनी बेटी की टिकट भी बुक करवा दी थी। फिर इन्हों की बेटी ने अपने एक पेपर के उपर स्टैंप लगवानी थी जिहदे नाल कि इतिहास में आप चढ़ सकते हैं। तो इन्हों तो पहला घट्टो घट 10 लोग अपने पेपर से मोहर लगवाने गए थे,
ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਸੀ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾੜਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। 3 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਪ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 27 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਟੰਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ। 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੰਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अभी नेक्स्ट ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਹੀਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਸ ਜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰੇ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਔਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਾ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣ। ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ।
कि यीशु मसीह सानू छुटकारा दिंदा है, यीशु मसीह बीमारियों तो चंगा करता है, यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम को आजाद करता है। इसलिए तुसीं यीशु मसीह नूं जाणिया, इसलिए तुसीं चर्च आए। अगर तुसीं परमेश्वर दे विच आके भी रोज तुसीं चर्च जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, पर तुहाडी लाइफ दे विच फिर भी छुटकारा नहीं है, फिर तुसीं की करोगे? परमेश्वर तो दूर हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि तुहाडा फेथ जिहड़ा परमेश्वर तो कट जाएगा। हालेलुया। पर अगर बाइबल में अगर देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ। अगर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर एक शब्द बोले कि हम सब कुछ पूरा होया, अगर तुहाडी लाइफ दे विच हजे भी पूरा नहीं हो रहा, जाने कि तुहाडी लाइफ दे विच हजे छुटकारा नहीं आया। हालेलुया। अगर छुटकारा नहीं है तो कितना तुसीं अगे वधोगे? हालेलुया। हुण यीशु मसीह नूं जान लिया, यीशु मसीह ते विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं, पर छुटकारा नहीं है। दुष्ट आत्मा तो आजाद नहीं है, अपनी बीमारी तो आजाद नहीं है, कर्जे तो आजाद नहीं है। हालेलुया। आज विश्वासी की करता है, आज विश्वासी दी एक व्यक्ति दी प्रार्थना स्ट्रांग नहीं है। ਉਹਦੀ ਕੀ है प्रार्थना? जीवन, ਜਿਹਦੇ करके वो अगे वध नहीं पा रहे। अगर आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਆ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ। हालेलुया। यीशु मसीह कोई चिन्नी नहीं आ, कोई चिराग नहीं आ, जिन्हें तुसी कसाया और विश मंगी और विश तुहाडी लाइफ च पूरी हो गई। हालेलुया। सब तो पहला यीशु मसीह के बारे जानो, वो कौन है। हालेलुया। अगर तुहानू यीशु के बारे नहीं पता तो तुसी कदे भी बरकत नूं नहीं लै सकदे, तुसी कदे भी छुटकारे नूं नहीं लै सकदे। हालेलुया। अगर मेरा मकसद किया तो कला चंगा करना नहीं है, मैनू पता यीशु मसीह का सुभाव है तो चंगा करना, यीशु मसीह का सुभाव है तो बरकत देना, पर इन्हां चीज़ों तो हट के कुछ है जिहदे लई प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे लई कुर्बानी दित्ती है। यीशु मसीह ने क्रूस उठाए, अपना लहू बहायागा, वो किस चीज़ लई बहाया? कि तुहानू परमेश्वर स्वर्ग राज देवे। हालेलुया। की देण दे लई? स्वर्ग देण दे लई। अगर तुहाडी रूह स्वर्ग दे लई तैयार नहीं है, फिर यीशु मसीह नूं मनण दा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह नूं मनण दा कोई फायदा नहीं है। पता क्यों? क्योंकि असीं बाइबल को अकॉर्डिंग चलना नहीं है, पवित्रता च रहना नहीं है, परमेश्वर नाल वफादारी नहीं करनी, पर सानूं की चाहिए? बरकतां चाहिए। हालेलुया। अगर मैं तुहानू पूछा कि यीशु मसीह का दूजा नाम की है, तुहानू पता नहीं है। अगर मैं तुहानू पूछा यहोवा का दूजा नाम की है, तुहानू नहीं पता। अगर मैं तुहानू पूछा आत्मा कित्थों निकलेगा, तुहानू नहीं पता। हालेलुया। तो छुटकारा कितना आएगा? अगर तुम बुधवार में तो बुधवार की मीटिंग अटेंड करते रहोगे तो तुम अपने आप में 100 गुना बदलिया हुआ देखो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम के विच। हालेलुया। क्योंकि मीटिंग ने आप शुरू नहीं की, तो खुदा दे आत्मा की ओर तो एक मीटिंग शुरू हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अरेंज भी किया गया बुधवार की मीटिंग करवाने लिए। हालेलुया। इस करके कहना कि अगर तुम बुधवार की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार, कितने महीने के अस्पताल कितने जन्म याद है? बुधवार की मीटिंग अटेंड करने के लिए कितने महीने के अस्पताल है? 2 महीने। हालेलुया। और तुम अपनी सफलता के नेड़े यीशु मसीह सामर्थ्य नाम के। हालेलुया। पिछले
पिछले बुधवार की सिखाए तुहानू प्रेयर किद्दां करनी है। अज अगर एक विश्वासी 4 घंटे प्रेयर नहीं कर रहा और कदे भी अपनी प्रॉब्लम के बाहर नहीं आ सकता। हालेलुया। मैं परमेश्वर को जानने 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਏਦਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं परमेश्वर के सामने समर्पित होया और मैं काम के सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ बॉम्बे गया। बॉम्बे कोई मैनू उनकी कोई सफलता काम ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मिली। अगर तुम सोचो कि एक सीधा ही पास्टर बन गया, कोई मेरा पास्टर बनने का चाह नहीं सीगा। सिर्फ मैंने ये सी कि मैं चर्च जावांगा, चर्च जाने के नाल मेरा काम प्लस होएगा और लाइफ मेरी वधिया होएगी। एक गरीबी के श्राप टुटणगे। जो जो मैं परमेश्वर तो मंगया, जो मेरी डिजायर सी, मैं परमेश्वर तो अच्छा घर चाहता सीगा, वधिया लाइफ चाहता सीगा। मैं कहना एक परमेश्वर मेरा वधिया काम हो। हालेलुया। जो एक परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी जिथे मैं चर्च जाता सीगा, तो उस चर्च के विच आए तो सब के लिए भविष्यवाणी करते सीगे नहीं कि तेन परमेश्वर ने दास बनाना, तेन इदा करना, तेन उदा करना है। मैं कहते कि परमेश्वर लगता तू मैंने प्यार नहीं करता, मैं बहुत बड़ा लगता पापी हाँ परमेश्वर। अज जिदा मैं क्या उस तो कुछ दिन बाद तो परमेश्वर के दास ने मेरा नाम लिया और खड़ा किया और उन्हें कहा कि तू परमेश्वर का दास होएगा और पास्टर लोग तेरा स्वागत करेंगे। हालेलुया। तारीफ करो, ये तारीफ। मैं की मांग रहा सी परमेश्वर के कोलों अच्छा कर, वधिया काम, सैटल लाइफ, तो सब कुछ वधिया हो जाए। पर इन्हां विचों परमेश्वर को कुछ भी पसंद नहीं सी, क्योंकि परमेश्वर मैनूं होर काम दे नाल खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर मैं तो अपनी सेवा लेना चाहता सीगा। हालेलुया। मैं उस भविष्यवाणी ते इन्ना फेथ नहीं किया, क्योंकि मैं अनपढ़ सी, बाइबल मैनूं पढ़नी नहीं आउंदी सी, परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ना नहीं आता सीगा। मैं कहता कि नहीं परमेश्वर मैनू नहीं लगता कि तुझे मेरे तो सेवा लैनी है। हालेलुया। एक दिन की होया, मैं शुक्रवार का रोजा रखिया अपनी मर्जी के नाल, क्योंकि लोग कहते थे कि मेरे चर्च जाते कहते शुक्रवार रोजा रखना चाहिए। मैं रोजा रखिया। प्रेयर का मैंने पता नहीं सी कितना प्रेयर करनी है। बाइबल नवा नियम अपने हाथ के पढ़िया और परमेश्वर के गल्लां करनी शुरू की और रोना शुरू किया कि परमेश्वर मैं तेरे वचन में नहीं पढ़ सकता, मैं तेनों नहीं जान सकता कि तू की कर सकता है। उसे टाइम परमेश्वर के आत्मा ने मेरी बुद्धि को खोलिया और मैं बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टमनी इस करके दस रहा कि तुम स्ट्रांग हो, तुहाडा विश्वास बढ़े। हालेलुया। जो मैं बाइबल पढ़नी दसी परमेश्वर ने, मैं बाइबल पढ़ता गया और नवा नियम पता मैं कितनी बारी पढ़ दिता हुआ। हालेलुया। बाइबल पढ़ता गया, परमेश्वर के भेद में तो खोलते रहे। उसके बाद मैं बॉम्बे तो वापस आया, कोई लाइफ के विच सैटल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या सीगा कि तू इत्थों जा, मैं तुम पंजाब के विच खड़ा करांगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करांगा। उस बाद मैं प्रेयर के विच गया, डे नाइट की फास्टिंग की, परमेश्वर ने रिश्ता बनाया, अपने सारे गलत कामों तो बाहर आया, परमेश्वर के क्लोज गया, परमेश्वर ने अपना फ्रेंड बनाया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं फोन पे करता सीगा ਉਹ ਗੱਲਾਂ मैं परमेश्वर के नाल करनियां शुरू कीतियां ते परमेश्वर का स्वर्ग तो उतरिया और उसने मैनूं ब्लेस किया और मैनूं विजन दिता कि तू अपने एक रिश्तेदार के घर जा, उसके विच दुष्ट आत्मा की। मैं कहा परमेश्वर मैं कितना उच्च दुष्ट आत्मा कर सकता, क्योंकि मैनूं हजे पूरी तरह नॉलेज नहीं है, मैं प्रार्थना भी पूरी नहीं कर पाता, मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तेनों इस्तेमाल करना है। जितने मैं उसके घर गया, प्रेयर की, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, उसे टाइम का छुटकारा होया। 4 जी सी, 4 जिया ने बपतिस्मा लिया, घट्टो घट 4 फैमिलियां नूं बपतिस्मे दिते 1 महीने दे विच। हालेलुया। 1 महीने दे विच 4
4 फैमिलियों में बपतिस्मे देते हैं। हालेलुया। उस तो बाद परमेश्वर च वादा गया, परमेश्वर की सेवा करता गया और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने अपनी चर्च के नाल ब्लैस किया, अपनी कलीसिया के नाल ब्लैस किया। आज तुम बैठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। यानी ये नहीं सी कि एक साल आया प्रभु के विच ब्लैसिंग मिल गई, नहीं। अगर तुम मेरा फेसबुक खोलोगे तो हजारों की गैदरिंग के विच में प्रेशर करते हैं, हजारों लोगों के विच 3 साल के विच ब्लैसिंग हुआ, क्योंकि जिन्नी देर तुहानू पता नहीं है कि छुटकारा कितना आएगा उन्नी देर तुम ब्लैस नहीं हो सकते। हालेलुया। तुहानू देर के विच बदलना होगा। अज मैं खोजदा परमेश्वर ने कहा खोजते जाओ जिन्नी देर तुहानू मिल नहीं जाना। हालेलुया। खोजना मोस्टली जो परमेश्वर के दास अभिषिक्त दास जो प्रेयर करते हैं उस चीज को खोजना और खोजन तो बाद उस रूटीन बनाया लाइफ चेंज शुरू करना। हालेलुया। और वो तुहानू मैं पिछले हफ्ते दसिया कितना बुधवार पे कितना प्रेयर करनी है, कितना तुम प्रेयर को करोगे ਤੁਹਾਡਾ जीवन ਤੁਹਾਡਾ प्राणा ਤੁਹਾਡੀ लाइफ चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆ 31 ਉਹਦੇ 31 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਰਮੀਆ 31 ਉਹਦੇ 31 पढ़ते हैं। प्रभु कहता है और समा आ रहा है जो मैं इजराइल और यहूदा के लोगों नाल एक नवा नियम बनेगा। यह नाम उस पुराने नियम की तरह नहीं होगा जो मैं उन्होंने पुरखा नाल उस समय बनया से जो मैं उन्होंने आप मिस्र देश को बाहर ले आया सा। बेशक मेरे उन्होंने नाल वर्गा संबंध से पर उन्होंने फिर भी उसने नाम के पालना नहीं की। नवा नियम जो मैं इजराइल के लोगों नाल बनागा वह यह है, मैं अपने नजमे उन्होंने अंदर पावांगा तो उन्होंने दिलों उत्ते लिखांगा, फिर मैं उन्होंने परमेश्वर होवांगा और वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कि लिखा परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा था, कितने भेजा था? मिस्र के विच। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग मिस्र के विच गुलाम सीगे, बंधन के विच सीगे। हालेलुया। उन्होंने की चाहिए? छुटकारा चाहिए। वो प्रेयर कर रहे थे की प्रेयर कर रहे कि परमेश्वर सानू की चाहिए? आजादी चाहिए, सानू की चाहिए? छुटकारा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने की किया? अपने एक दास को चुनिया जिसका नाम किसी मूसा। हालेलुया। मूसा ने चुनिया कि वह अपने लोगों की अगुवाई करे और उन्होंने मिस्र के विचों कढ़ के लेके आए। हालेलुया। अज तुहाडी लाइफ के विच एक इदा दा परमेश्वर का दास चाहिएगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ सही रीति ਦੇ ਨਾਲ अगुवाई कर सके और ਤੁਹਾਡੀ मंजिल तक ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंचा सके। हालेलुया। अगर तुसी अपने अगुए की पहचान नहीं कर रहे, अगर तुहानू पता नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग कित्थे आ, ਤੁਹਾਡੀ आशीष कित्थे आ, तो तुसी कदे भी डिलीवर नहीं होंगे। हालेलुया। ध्यान नाल सुनना, अगर बरकत नहीं लेना, जिन्नी देर तुहानू अपने अगुए की पहचान नहीं है, अगुए की आवाज नहीं सुनते तो तुसी की करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। मैं तो दसदा कि जब मूसा पहाड़ से गया परमेश्वर के अगे और लोग बुड़बड़ान लगे कि सानू नहीं पता कि मूसा नूं की होयागा, उन्होंने हारून नूं फड़िया और
ਹਰੂਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹਰੂਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੁੜਬੜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟਕਾਰਿਆ और परमेश्वर ने आज्ञावां ते नहीं चले। पर हुण परमेश्वर कहंदा मैं एक नवा नियम बनागा। हालेलुया। अज परमेश्वर तुहाडे नाल एक नाम बन रहागा, किहदे द्वारा? प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा। हालेलुया। अज तुसीं पुरानियां हदायतां दे अनुसार नहीं चलना। किहड़ियां हदायतां? अगर तुसीं अज व्यभिचार कर रहे हैं तो तुसीं मिस्र दी गुलामी च जा रहे हैं। अगर तुम अज किसी की निंदा चुगली विरोध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम मिस्र की गुलामी के जा रहे हैं। हालेलुया। अगर तुम चोरी कर रहे हैं, किसी ने झूठ बोल रहे हैं, किसी का कत्ल कर रहे हैं, किसी को ठोकर दे रहे हैं, तो तुम अज की कर रहे हैं? मिस्र की गुलामी के जा रहे हैं। हालेलुया। तुम परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के पीछे चल पे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पर चलते चलते तुसीं की कीता? अपने आप को परमेश्वर तो दूर कर लिया। हालेलुया। जिहड़े मिस्र दे विचों लोग निकले सीगे और मूसा के पीछे पीछे चले, परमेश्वर का वचन पूरा करते गए। कुछ टाइम के लिए उन्हां विचों कुछ लोग परमेश्वर के विरोध हो गए, परमेश्वर के दास के विरोध हो गए, उन्हां दे अगे बुड़ बढ़ाया, तो परमेश्वर ने उन्हां दा की कीता? नाश किया। हालेलुया। अज भी परमेश्वर उन्होंने लोगों का नाश करता है जेडे लोग अपने पाप को नहीं छड़ते। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने तुहानू एक मुक्ति दी आ, एक चैनल दिता गा जिहदे द्वारा तुसीं छुटकारा पा सकते हो, जिहदे द्वारा तुसीं डिलीवरेंस नूं लै सकते हो अपनी लाइफ में। हालेलुया। इस करके जब तुसीं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, तो तुहाडी लाइफ के विच की हुंदा गा? छुटकारा आंदा है। हालेलुया। कदों छुटकारा आंदा है? जदों तुसीं परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मैं अपने लोगों के नाल नवा नाम बनागा, नवा नाम बनना, नवा नाम जो मैं इजराइल के लोगों नाल बनागा वो ये है, मैं अपने नजमे उन्हां दे अंदर पावांगा। यानी कि कहंदा कि मैं अपना वचन उन्हां दे अंदर पावांगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन तुहाडे अंदर पावेगा और तुसीं उस वचन के अकॉर्डिंग चलनागा। अगर अज तुहानू परमेश्वर का आत्मा दस रहा कि तुसीं अपने जीवन के विच पवित्रता नूं लैके आनागा, तो अपने आप को तुसीं की करना? चेक करनागा कि मैं पाप तो नहीं कर रहा। पाप करने का मतलब ये नहीं कि तुसीं किसी का कत्ल कर रहे हैं। पाप करने का यह भी मतलब है अगर तुसीं किसी के नाल झूठ बोल रहे हैं, वह पाप है। हालेलुया। अगर तुसीं किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वैर विरोध कर रहे हैं, तो भी किया पाप है। हालेलुया। जिन्नी देर तुहानू कोई सच्चाई का नहीं पता, उन्नी देर तुसीं कोई भी किसी के बारे गल ना करो। हालेलुया। मैं वही गल कर दांगा जिहड़ी मैनूं पता हुंदी है, जिहड़ी मैनूं सुनी हुंदी है, जिहड़ी मैं देखी हुई है। हालेलुया। उस चीज़ परमेश्वर ने सानू करन दे लई कहा। अगर तुहानू परमेश्वर कहना पता चलदा गा, तुसीं चलो ना, तुसीं दसो। हालेलुया। तुसीं दसो कि लोकां दे कंन खुल्लण, लोकी सच्चाई नूं जान पाण। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू व्यर्थ दे लई नहीं चुनिया। परमेश्वर का कुछ खास मकसद है तुहाडी लाइफ दे विच। अगर यीशु मसीह ने मैनूं चुनिया सी तो ਉਹਦਾ कोई मेरे जीवन दे विच कोई व्यर्थ काम नहीं होया। कुछ खास मकसद होया कि मैं
परमेश्वर ने मैं अपने लोगों के लिए चुनिया कि मैं तुहानू परमेश्वर का वचन सुनावा और परमेश्वर के राज के लिए तैयार कर सका। हालेलुया। अगर तुम अपनी कॉलिंग में समझ रहे हैं, अगर तुम अपनी बुलाहट में समझ रहे हैं, तो तुम परमेश्वर के राज तो दूर नहीं है। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम के वचन। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के वचन को ध्यान ना सुनो। अगर परमेश्वर का वचन तुहाडे अंदर आ तो तुम कदे भी पाप नहीं करोगे। हालेलुया। यूसुफ चाहता जब यूसुफ को मौका मिला पाप करने का, उदो परमेश्वर की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई परमेश्वर का वचन नहीं सीगा। अगर यूसुफ चाहता तो वो पाप कर सकता सीगा, वो विचार कर सकता सीगा और बाद चो परमेश्वर को कह सकता है कि परमेश्वर मैनू कहड़ा परमेश्वर का वचन पता सी, मेरे तो कहड़ा कोई व्यवस्था पता सीगा, पर उहदे हिरदे ने, पर उहदे मन ने उन्हें पाप नहीं करन दिता। हालेलुया। अगर अज तुहानू सही गलत का पता है, पर अगर तुहानू पता है कि ये गलत है फिर भी तुम पाप कर रहे हैं तो तुम परमेश्वर की ब्लेसिंग तो दूर आ। हालेलुया। अगर तुम अपने विरोधी का प्यार नहीं कर सकते तो तुम परमेश्वर तो दूर आ। हालेलुया। आज मैं तुहानू जिन्ना मर्जी वचन सुनाई जावा, अगर मेरी लाइफ परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं आ तो वचन सुनाना व्यर्थ है। हालेलुया। अगर मेरा जीवन सही नहीं है, अगर मैं परमेश्वर के नाल नहीं सही चल रहा तो मेरा वचन सुनाया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जी मेरी रूह आ, मैं अपनी रूह की कर रहा, नाश कर रहा। बाइबल च लिखा कि तू सारा संसार प्राप्त कर लवे, लखा लोगों को बचा लवे, पर तू अपनी रूह का नाश कर लवे तेन की लाभ आ। हालेलुया। तुहानू कोई लाभ हैगा अगर तुम लखा लोगों को बचा रहे हो, पर तुहाडी जिहड़ी अपनी रूह आ वो नरक में चली जाए। आज मैं तुहाडे सामने वाह कराई जावां, तुसीं वाह करोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर मैनूं की कर रहा, इस्तेमाल कर रहा। पता क्यों? जी मैं मेहनत पिछले दिनों च की वो मेहनत हुण काम कर रही है। हालेलुया। इदां दे पास्टर आ जिहड़े पास्टर पाप करदे और कलीसिया दे विच आके चमत्कार करदे आ, उन्हां नूं भी परमेश्वर ब्लेस कर रहा। हालेलुया। तुसीं हजे बहुत दूर आ, तुहाडे सामने पर्दा है, हजे तुहानूं कुछ भी नहीं पता। हालेलुया। शैतान दुष्ट आत्मा अपने लोग परमेश्वर के लोगों तो काम नहीं लेगा। हालेलुया। दीप जानो, परमेश्वर को खोजो जो तक तुहानूं मिल नहीं जाता। कद कितनी देर खोजना? 1 घंटा, 2 घंटे, जो तक नहीं मिल जाता उदों तक खोजना ना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पहला की कर, मेरे धर्म ते राज की खोज कर। हालेलुया। किन्ने लोग धर्म ते राज की खोज करते हैं, किन्ने लोग यहोवा नूं रोज लभन जाते हैं, किन्ने लोग वचन दे विचों परमेश्वर नूं लभदे हैं, तो छुटकारा कित्थों देगा तुहाडा? अगर भरोसा तुहाडा मेरे ऊपर आ, परमेश्वर के दासां के ऊपर आ, पर अपनी मेहनत कुछ नहीं है, अगर तुहाडी मेहनत कुछ नहीं आ तो तुसीं कुछ भी ब्लेसिंग नहीं ले पाओगे। हालेलुया। पास्टर बैनी हुई किन्ने जने जानते हैं? पास्टर बैनी हुई, हालेलुया, बहुत बड़े प्रचारक का परमेश्वर के दास है। फिर पता क्यों नरक की लाइन के लिए लगे हुए थे? अगर तुम उन्होंने क्रूसड देखोगे 15-15 लाख लोग, 20-20 लाख लोग, पर जो उन्होंने विजन आया, विजन के उन्होंने अपने आप को देखा कि वो नरक की लाइन के लगे हुए हैं। हालेलुया। इदा किदा हो गया? उन्होंने द्वारा लंगड़े चल रहे थे, अंधे देखण दे सीगे, गूंगे बोलन दे सीगे, इत्थों तक कि मुर्दे भी जीवित हुए सीगे, पर खुद परमेश्वर का दास कित सीगा? नरक की लाइन दे विच। इदा किदा हो गया? अगर तुम पास्टर बैनी हुई की प्रार्थना के बारे सुनोगे, 100 घंटे वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सीगा, 100 घंटे। हालेलुया। पर रीजन की सीगा? वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा सीगा। हालेलुया। अगर तुम एक परमेश्वर के दास है, एक पास्टर, अगर तुम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, अगर तुम विश्वासी भी हैं, अगर तुम प्रेयर के विच रहने हर टाइम, अगर तुम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे, तो परमेश्वर और लोग वो बच्चे दूर हो जाएंगे।
पता क्यों? ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੈਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, मैं प्रेयर से कर नहीं रहा है, मैं निराश हाँ, मैं टुटिया होयागा। परमेश्वर ने क्या, लोगों के विश्वास के कारण, जिहड़ा लोगों का विश्वास है ना, ਉਹਦੇ कारण लोग हील हो रहे हैं। हालेलुया। आज अगर तुम मेरे ते भरोसा रख के आए हैं, हो सकता कि तुम चंगे ना हो। अगर यीशु मसीह ते भरोसा रख के आए हैं तो डिलीवरेंस जरूर मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। अगर पहली महिमा तुसी यीशु ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, मैं कहा तुसी आज चंगे होकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। तुसी डिलीवरेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। मैं भी एक ਤੁਹਾਡੀ तरह एक नॉर्मल व्यक्ति हाँ, मैं कुछ खास नहीं हाँ, पर बनाया किने मैनू खास? परमेश्वर ने। मैं मेहनत की, परमेश्वर अगे समर्पित होया, अपने आप को जीरो किया, नम्र किया, अधीन होया, ਤੇ परमेश्वर ने की किया, मैनू खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुहानू मिट्टी के विचों चकूंगा, खाक के विचों चकूंगा और पतवंता दे बिठा देवांगा। हालेलुया। तुहानू भी परमेश्वर चक सकता है, तुहानू भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है, अगर तुहाडा रिश्ता परमेश्वर के नाल है। अगर तुसीं व्यर्थ फोन पे गल्लां कर रहे हैं यीशु मसीह नू जानते हुए, ते यीशु मसीह दे नाल कोई दोस्ती नहीं है, तो तुम ब्लेसिंग को कदे भी नहीं मिलोगे। हालेलुया। अगर तुम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो परमेश्वर ना कोई संबंध नहीं है, तो कदे भी परमेश्वर तुहानू बरकत नहीं देगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किन्ने तो नहीं समझ रहे? डिलीवरेंस कितना आएगा? अगर परमेश्वर के नाल साडा की होएगा, प्रेम होएगा, लव होएगा, अगर असं परमेश्वर नजदीक तो जावांगे। हालेलुया। मैं उन्नी देर अपनी बुलाहट नूं नहीं समझ पाया जिन्नी देर मैं परमेश्वर के नाल रिश्ता नहीं बनाया, मैं परमेश्वर के नाल की नहीं होया, क्लोज नहीं होया उन्नी देर। हालेलुया। ते मैं भी तुहाडे वांगू बहुत सारे भरमां दे विच सीगा कि अज परमेश्वर का दास मेरे सिर ते हथ रखेगा, मैं डिलीवरेंस मनाऊंगा। घट्टो घट 20 तो 25 बारी मैं अपने सिरों से हाथ उठाया, 20 तो 25 बारी, पर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। हालेलुया। मैं थोड़ा फेथ यीशु मसीह ते बना रहा, यीशु मसीह ते, अपने ते नहीं, यीशु मसीह ते, जिन्हें तुहाडे लई कुर्बानी दी है, जिन्हें तुहाडे लई क्रूस उठाया, जिन्हें तुहाडे लई अपना लहू बहाया, मैं उससे यीशु मसीह ते तुहाडा फेथ करवा रहा। हालेलुया। 20 तो 25 बारी हाथ रखाया। हालेलुया। कोई डिलीवरेंस नहीं, कुछ नहीं बदया, पर जितना ही मैं अपना समर्पण परमेश्वर के अगे किया, प्रेयर की, फास्टिंग दे विच गया, परमेश्वर ने लव किया, उस तो दूसरे दिन ही सब कुछ चेंज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं की कहना चाहता कि अपना विश्वास यीशु मसीह पे रखो। हालेलुया। तुहानू पता मूसा की कबर अज तक नहीं मिल पाई, क्योंकि मूसा के द्वारा इन्ने क वड्डे वड्डे काम हुए सीगे, इन्ने क वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार होए सी। लाल समुद्र नूं 2 भाग कर दिता सीगा उन्हें लाठी मार के। हालेलुया। चट्टानां दे विचों पानी वगा दिता सीगा। हालेलुया। पर अगर बाइबल में तुम पढ़ोगे, मूसा की लाश का करके शैतान के दूत और परमेश्वर के दूत के विच युद्ध होया। शैतान की चाहता सीगा कि मूसा की लाश नूं लैके मैं उसकी कबर बना देवां और सब लोग उसकी की करन, पूजा करन। हालेलुया।
इस करके परमेश्वर ने मूसा की लाश का अज तक पता नहीं लगा दिता। कोई भी जान ही नहीं पाया कि मूसा की लाश किथे है। ਉਹਦਾ संस्कार खुद यहोवा ने किया, ਉਹਨੂੰ खुद मिट्टी यहोवा परमेश्वर ने दी। हालेलुया। अगर अज तुसी परमेश्वर के दासां नूं परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर करके मन रहे हैं, तो तुसी उही काम कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ परमेश्वर लोगों तो नहीं करवाना चाहता ਸੀਗਾ। आ वचन ਤੁਹਾਨੂੰ पता क्यों दिता परमेश्वर ने? एक समा सी ये वचन जिहड़ा सीगा ये वाचा दे संदूक दे विच रहंदा सीगा। पढ़िया होएगा तुसीं पुराना नियम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाचा ਦਾ संदूक सीगा। ये वचन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। अगर कोई भी ਇਹਨੂੰ हथ ला ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ मर ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। पर यीशु मसीह ने इन्ना का आसान कर दिता है, वचन साडे हत्थां दे विच दे दिता कि असीं इस वचन नूं पढ़िए और सीखिए कि परमेश्वर के नजदीक कितना जाना होगा। हालेलुया। आज असीं सौखा तरीका लभ रहे हैं कि असीं ब्लैसिंग लईए, बस एक पास्टर तो प्रेयर कराइए, ले हैंड करवाइए और ब्लैसिंग लईए, बरकत लईए। पर असीं इस वचन के द्वारा परमेश्वर नूं नहीं खोजना चाहते, फिर छुटकारा कितना आएगा। हालेलुया। अगर तुसी यीशु मसीह के नजदीक जाओगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लव करोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करोगे और ਉਹਦੇ वचन के अकॉर्डिंग चलोगे, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? हिजकियल की किताब ਉਹਦੀ 11 ਉਹਦੀ 19 ਉਹਦੀ 3 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 11 ਦੀ 19 और 3 ਪੜਾਂਗੇ। जो तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे, हिजकियल की किताब 11 और 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? मैं नवा दिल ਅਤੇ मन दवांगा, मैं उन्हां दे पत्थर वर्गे दिल कढ़ के उन्हां नूं आज्ञाकारी दिल दवांगा, तद ओह मेरे व्यवस्था नूं रखणगे अते मेरे हुक्मां दी पूरी तरह नाल पालना करनगे। हालेलुया। परमेश्वर कहने जो तुसीं मेरे नजदीक आओगे, जिहड़ा तुहाडे अंदर पत्थर दिल आ ਉਹਨੂੰ मैं बाहर कढ़ दवांगा। हालेलुया। तुहाडा पत्थर दिल आ, आज तुसीं किसी मासूम ते तरस नहीं कर रहे, आज तुम किसी गरीब की सुधी नहीं ले रहे, आज तुम एक बीमार के ख्याल नहीं रख रहे, अपने पड़ोसी के नाल विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं वो दिल कट देवांगा और मांस का मैं दिल पा देवांगा। हालेलुया। मेरा दिल जो तुम परमेश्वर के नजदीक जाओगे, कहना मैं मांस का दिल तुहाडे अंदर पा देवांगा और तुसीं की हो जाओगे? आज्ञाकारी हो जाओगे। हालेलुया। जो से परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं, जो परमेश्वर के हुक्मां नूं पूरा करते हैं, उहदियां प्रतिज्ञा के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो साडी लाइफ दे विच की हुंदा गा? छुटकारा हुंदा है। हालेलुया। इस वचन नूं नोट करना है और इस ते मनन करना भी करे जाके। उस तो अगे क्या लिखिया? यूहन्ना ਉਹਦੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, तो सच कहता है कि कोई आदमी परमेश्वर के राज के दर्शन नहीं कर सकता जदों तक कि परमेश्वर को नवा जन्म प्राप्त ना करे। हालेलुया। कहना कि तू उदों तक परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह के नजदीक आया, उन्हें पूछा कि मैं परमेश्वर के नजदीक कितना जा सकता हूँ, मैं परमेश्वर को कितना देख सकता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिन्नी देर कोई नवा जन्म ना लवे। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दूसरा जन्म कितना ले सकता हूँ, कि हुण मैं दोबारा अपनी मां के गर्भ के जावा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू उन्नी देर नवा जन्म नहीं ले सकता जिन्नी देर तुसीं पानी और आत्मा तो जन्म नहीं लेंदे। हालेलुया। परमेश्वर किस चीज की गल कर रहे हैं? इतने परमेश्वर बपतिस्मे की गल कर रहा है। आज अगर तुम यीशु मसीह को जान लिया ना और काफी लंबे समय तो तुम परमेश्वर के विच और बपतिस्मा नहीं ले रहे,
हजे तो तुहाडा की नहीं होया, दूसरा जन्म नहीं होया जिहड़ा परमेश्वर के अकॉर्डिंग होना चाहिए है। हालेलुया। अगर तुसी बपतिस्मा ले लिया और बपतिस्मा लैन तो बाद तुसी परमेश्वर दे विच सही नहीं चल रहे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसे परमेश्वर का वचन कहता कि जिन्नी देर तुम अपने आप को 3 धागियां की डोरी दे विच नहीं पाते, यानी कि प्रार्थना रोजे और वचन, जिन्नी देर तुहाडी ये चीज सैट नहीं होंगी उन्नी देर तुम की नहीं ला सकते, डिलीवरेंस नहीं ले सकते। हालेलुया। लास्ट वचन दूजा ग्रंथिया 5:17 आदमी मसीह की संगत विच है तो वह नवी सृष्टि है, पुराना सब कुछ खत्म हो गया अते नवा उसकी थां आ गया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हुण तुहाडी लाइफ दे विच जो तुसीं बपतिस्मा लै लैंदे आ, परमेश्वर के नजदीक चले जाते, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं और नवा जन्म लै लैंदे आ ते परमेश्वर का वचन कहंदा कि पुरानियां गल्लां तुहाडे जीवन दे विचों की हो चुकियां, खत्म हो चुकियां। हम तुसी किया मसीह दे विच नई सृष्टि है। अज तुसी अपने आप को कहना अज तो मैं किया नई सृष्टि। हालेलुया। क्योंकि तुसी अज नवा जीवन पा चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। अज तुसी फिर तो पवित्र आत्मा दे नाल भरन दे लई जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। अज तुहाडी लाइफ दे विच अज दा बपतिस्मा उतरन दे लई जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। तुहाडे पुराने पाप खत्म हो चुके अज तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। अज तो तुसी नई सृष्टि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। सारे तुहाडे जीवन दे विच एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। तारीफ करांगे जोर दे अज दे विच अपने स्थान ते खड़े हो जाओ अपनी ऑफरिंग लेके। अपना प्लीज तो स्पेशल पिछले बुधवार क्या किया और इस बुधवार को दे सकते हैं और आज भी तुम अपनी ऑफरिंग प्लीज रहे हैं मतलब तुम कर्जे का बात हो रही है समर्थन नाम के परफेक्टिक वर्ड है। अज जिन्ना तुम बद के बोलोगे तुम अपनी प्रॉब्लम को आजाद होंगे समर्थन नाम के। सृष्टि इस जगह पे बन के जा रही है। मैं बन क्या कि आज तो बाद तुहाडी लाइफ आसान होएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। तुहाडी लाइफ दे विच चेंज आन दे जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हालेलुया। कि परमेश्वर मैं जो भी पाबंद विच हो रही है मेरा विश्वास है ये व्यर्थ हो जा रहा है, 1000 गुना बद के आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। मैं परमेश्वर के दास के नाम से तुहाडी प्रार्थना करदा तुहाडी बीज दे लई तुहाडी हड्डी दे लई तुहाडी स्पेशल ऑफरिंग दे लई परमेश्वर तुहाडे हत्थां नूं नशा करे 1 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर का वापस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। तुहाडा हत्थ नशा होण तुहाडे काने नशा होण यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच और बच्चे तो तुझे आजाद होने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। मैं परमेश्वर का दास नाम ते तुहाडे हत्थां नूं ब्लेस करे तुहाडी जॉब नूं तुहाडे बिजनेस नूं ब्लेस करदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। आज तो अपनी लाइफ दे विच 100 गुना वाधा होया देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। आज तो तुम अपनी लाइफ दे विच हर हिस्से दे विच 100 गुना वाधा होया देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। अपने को लेना शुरू करेंगे।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੈਣ 2-3 ਵਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਹਬਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, 10 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
और ऐसे पेड़ के ਵਿੱਚ चलाएंगे सीरियस हो जाओ अपनी अखों में बंद करके अगर तुम सचमुच आज डिलीवरेंस चाहते हो अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अलग चाहते हो थैंक यू जीसस थैंक यू ब्रदर थैंक यू जीसस बोल जाओ अपने हाथों में हिलाओ और बोले परमेश्वर हालेलुया मैं नई सृष्टि हूँ हालेलुया आज तो मैं नया बन चुका हूँ सब पुरानी बातें बीत गई बोलो सब पुरानी बातें बीत गई अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ बोलो सब पुराने पाप बीत चुके हैं अब से मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ बोलो परमेश्वर को बोलते जाओ कन्विंस करो बोलो बोलो परमेश्वर मैं नई सृष्टि हूँ मैं उसको नया जीवन पाके जा रहा बोलो बोलते जाओ और बोलो परमेश्वर जो भी मैं तो गलती गुनाह पाप हुए ने आज तो मैं क्षमा मांगदा तौबा कर दांगा और तेरे सामने में समर्पित होना और परमेश्वर जिस तरह तुम दाऊद नूं अपनी आत्मा दे नाल फिर तो पाया से परमेश्वर तुम दाऊद दे पाप नूं माफ किया परमेश्वर आज मैं पाप तो अगर मेरी लाइफ के लिए कुछ भी है वो तो क्षमा मांगदागा अगर परमेश्वर मेरी किसी भी गल के कारण अगर पवित्र आत्मा मैं तो शौकित होयागा निराश होयागा मैं माफी मांगदागा और परमेश्वर मेरे नवे सिरे तो फिर तो वही आत्मा दे जो तो मैंने पहला दिता सीगा मैं उससे आत्मा ਨੂੰ ਮੰਗਦਾਗਾ बोले मैं उससे आत्मा ਨੂੰ ਮੰਗਦਾਗਾ परमेश्वर मैंने अपनी आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ मैंने अपनी आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ मैंने अपनी आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ मैं परमेश्वर ਦੀ आग ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ परमेश्वर ਦੀ आग ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ परमेश्वर की आग तुहाडे जीवन में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच परमेश्वर का आत्मा तुहाडे ते जुम्मश करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच परमेश्वर का आत्मा तुहाडे जीवन दे विच जुम्मश करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच मैं छुटकारे नूं तुहाडी लाइफ दे विच मंगदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच Fire in the name of Jesus. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम दे विच तुहानू छड्ड के जाए तुहाडी बॉडी नू छड्ड के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच होली गोस्ट फायर नू रिलीज कर दे यीशु मसीह के नाम दे विच होली गोस्ट फायर नू तुहाडे पुत्र दा देखण दे पवित्र आत्मा की आग में तुहाडी लाइफ से देखण दे पवित्र आत्मा उतर पवित्र आत्मा उतर यीशु मसीह के नाम दे विच यीशु मसीह के नाम दे विच फायर इन द नेम ऑफ जीसस फायर 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 प्रभु दा दूत साडी लाइफ दे विच आ रहा है दूत तुहानू टच कर रहा है तुहाडीआं रसालियां तुहाडे पेट दे विच जा रही यीशु मसीह के नाम दे विच तुहाडीआं रसालियां गैप हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच नशे दीआं जड़ां कट हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच तुहाडी लाइफ चेंज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच लाइफ चेंज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच सफलता तुहाडे जीवन च उतर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच पुकारो पुकारो पवित्र आत्मा नूं अपने जीवन दे विच बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन दे विच बोलो बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन नूं छू मेरे जीवन नूं बोलो 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 गैर भाषा में बोलते जाओ गैर भाषा बोलते जाओ गैर भाषा बोलो जिन्होंने गैर भाषा आती है वो गैर भाषा बोले जिन्होंने कोल गैर भाषा नहीं है वो परमेश्वर के कोल मंगने शुरू करें मैं कह रहा तुम पवित्र आत्मा छू देने जा रही हूँ तुहाडी अखां नूं छू रहा परमेश्वर तुहाडे दर्द हील हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच तुहाडे बंद कान खुल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Holy Spirit. आग छुए परमेश्वर की आग छुए परमेश्वर की आग छुए अरे दूर तेरे छुए यीशु के नाम दे विच Fire in the name of Jesus. Jesus. Jesus.
जश्न बहार
दुष्ट आत्माओं से छूटने का दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप अपनी बॉडी से दुष्ट आत्माओं को निकल कर देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ रही हैं, छोड़ रही हैं, छोड़ रही हैं, छोड़ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर 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 होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहेगा और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं आपके घराने को, आपके परिवार को, आपकी लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक बड़े डिलीवरेंस को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एंजल आपको छुड़ा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करेंगे आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दूत परमेश्वर ने मुझे दिया वो दूत आपको छुड़ाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के एंजल आपको छुड़ाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एंजल छुड़ाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एंजल छुड़ाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली स्पिरिट का मसा आपके जीवनों पर उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज की रात के बाद आप सेम ना रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा कि आप आज के बाद सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज शैतान आपकी लाइफ को छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज दुष्ट आत्माओं को चला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छोड़ा 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 इनकी लाइफ को, छोड़ा इनकी लाइफ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके पेट को छोड़ो, इनके पेट को छोड़ो, इनके घुटनों को छोड़ो, इनकी बॉडी को छोड़ो आज इसी टाइम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। नशे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, नशे की गंदी स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कर्जे की गंदी आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक गुप्त प्रॉब्लम छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर के द्वारा छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा गुड न्यूज आपका हिस्सा बनने के लिए जा रही है आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शर्मिंदगियां आपकी लाइफ से जा रही हैं आज से बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपनी लाइफ में न्यू लेवल को देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक नया लेवल आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में रहेगा आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं और बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर। बोलो बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर। अपनी प्रॉब्लम का नाम लेकर बोलो परमेश्वर मुझे उस प्रॉब्लम से आजाद कर। और बोलो बोलो बोलते जाओ खुदा का हो आपको छुए। हर एक गंदी स्पिरिट आपके बॉडी को छोड़े, पानी को छोड़े, छोड़े छोड़े। चल चल बाहर बाहर यीशु के नाम से। चल बाहर, चल 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 बाहर। चल घुटनों के बला यीशु के नाम से। चल चल निकला 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 यीशु मसीह के नाम से। चल 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 चल। जीसस जीसस जीसस। लास्ट दिन यीशु मसीह के नाम से। लास्ट दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चल 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 छोड़ 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 छोड़। Fire in the name of Jesus. 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 Fire. 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 आग आग छुए और आप छोड़े छुट 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 यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद रखो। खुदा का आत्मा आपको छुए। खुदा का आत्मा आपको छुए। जीसस जीसस जीसस। हर एक बंधन इनकी लाइफ से निकल जाए। मनुष्यों का श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। चीख चला यीशु के नाम से। चल चीख और चला यीशु के नाम से। चीख और चला यीशु के नाम से। चीख
को चला यीशु मसीह के नाम से। चल 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 यीशु के नाम से। और याद दिए तेरे यीशु के नाम से। चलो बाहर यीशु मसीह के नाम से, बाहर यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से, बाहर 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 छट 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 यीशु के नाम से। प्रोफाइल को रिलीज करते हैं बॉडी के ऊपर, तेरी बॉडी के प्रोफाइल को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। इट इज टाइप नाउ लेते हुए बाहर आ जाओ इनके अंदर से। चल 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 यीशु के नाम से। आज के नाम, आज के नाम अब डिलीवरेंस को लेना यीशु के नाम से, डिलीवरेंस को लेना यीशु के नाम से, डिलीवरेंस को लेना यीशु के नाम से। जीसस आपकी लाइफ से दुष्ट आत्मा जा रही यीशु के नाम से। आपके वंशों के शाप आपको छोड़ के जा रहे यीशु के नाम से। वंशों के शाप आपको छोड़ के जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिसका पौलुस और सिलास की जंजीरें टूट गई इनकी वर्शिप करने से। आज मैं कह रहा हूं आपकी वो जंजीरें आपके हाथों से पांव से टूट चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके वो जंजीरें तोड़ने के लिए परमेश्वर का दूत इस जगह पर उतर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का दूत इस जगह पर उतर चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु का दूत उतर चुका है आपको छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए। आप छूट रहे यीशु के नाम से, आप छूट रहे यीशु के नाम से, आप छूट रहे यीशु के नाम से। फायर 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 आपके पेट को, आपके बॉडी को छूट के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद आप स्वयं नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद मेरे हाथ सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी आंखों को बंद रखो और परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। आपकी कमर दर्द आज के बाद आपको छोड़ के जाए। आपके बॉडी की हर दो बीमारी आपके बॉडी को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आज आपने रिसीव करना है। आप जिस किसी के लिए रिसीव कर रहे हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, अगर आप आत्मा में उसे छू रहे हो, अगर आप आत्मा में छू रहे हो तो डिलीवर हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे को डिलीवर हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका घराना चेंज हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके घराने से मैं से किसी व्यक्ति को देख रहा हूं तो विचार में ज्यादा है और उसकी लाइफ पाप के कारण ट्रबल में, मुश्किल में। परमेश्वर का आत्मा उसे आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आज के बाद वो पाप की आत्मा, वो विचार की आत्मा जो भी आपके माइंड में, वो बाहर निकलेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों के ऊपर कब्जा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद आपके फैमिली के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कब्जा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ में आप देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में आ रहा है आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको 150 होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बच्चों को, आपके घराने को, आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपको चारों दिशाओं से मैं एंजल देख रहा हूं आपकी लाइफ में आ रहा है। एंजल आ रहा है, परमेश्वर का दूत आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप जब इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब आप सोओगे तो परमेश्वर के एंजल आपके विजनों में विजिट करेंगे और आपकी लाइफ को सेट करेंगे आज के बाद। और आपकी गुली हुई चीजें वापस आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा जो कुछ शैतान ने छीना है वो आपको वापस परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के। आप वैसे एक व्यक्ति को देख रहा हूं, परमेश्वर आपसे सेवा ले रहा है, सेवा लेना चाहता है, आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और आज के बाद जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो
तो परमेश्वर उन लोगों को आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर उन लोगों को आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं कि जब आप मिनिस्ट्री में अपनी सेवकाई में जाओगे, सबसे पहले आपके परिवार में छुटकारा आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। डिलीवरेंस आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डिलीवरेंस आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक बड़े बड़े अनब्लैक को अपनी लाइफ में देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज के बाद अपनी लाइफ को सेम नहीं देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपके साथ पवित्र आत्मा बातें करेगा और आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने पहले कभी भी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, जब अब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आप पवित्र आत्मा को महसूस करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप पवित्र आत्मा से भरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आग का बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका आग का बपतिस्मा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बैंक बैलेंस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बैंक बैलेंस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक कर्जे की आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक कर्जे की आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे भाइयों में से देख रहा हूं किसी को गुप्त प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपको गुप्त प्रॉब्लम से आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको गुप्त प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव करें, परमेश्वर आपको डिलीवर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं भाइयों में से देख रहा हूं आपकी गुप्त प्रॉब्लम पेट के साथ जुड़ी हुई है। आपका निचले हिस्से में पेन होती है। जैसे ही आज आप इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हो, अगर आप में से कुछ है वो आगे आए, प्रेयर पर आए, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप में से कोई है वो आगे आए, आगे आए, आगे आए और प्रेयर करें। आगे आए जिनके निचले हिस्से में पेन होते हैं, आपको मैं एक चिन्ह देता हूं, आप मुझे मिले, आपने मुझसे बातें, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? तो कुछ लोगों के दिमाग च होगा कि शायद पास्टर जी इतना ही बोली जा रहे हैं, पर इतना नहीं। अगर परमेश्वर ने बोलिया ना तो तुझे आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में, तुझे आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में, तुझे आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ਤੁਹਾਡੇ पेट तो बंधन टूट रहे, अपने पेट पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, तुझे डिलीवर हो रही है ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा दे औरतों, पाप दे औरतों, आज तुझे फ्री हो रही है यीशु मसीह के नाम में। फ्री 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 fire in the name of Jesus, 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 fire in the name of Jesus, Jesus, Holy Spirit, छोड़ 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 पवित्र आत्मा, हर एक पेट का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, but free in the name of Jesus, free in the name of Jesus, 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 Holy Spirit, छोड़, bless in the name of Jesus, bless, 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 bless in the name of Jesus, 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 fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, Jesus, Holy Spirit, छोड़, एक एक दी प्रेयर नोट होनी चाहिए, ठीक है? Holy Spirit, bless the Yeshua. Jesus, 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 Jesus. हर बंधन यीशु के नाम
अगले हफ्ते अपने आप को कभी चेक करना है, एक हफ्ता पूरा चेक करो और चेक करने के बाद टेस्ट मनी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ हमें प्रभु साथ करेगा पवित्र आत्मा उन्हें साथ करेगा शर्माओ ना परमेश्वर आजाद करेगा खुदा का आत्मा आजाद करेगा अगर तुझे शर्मा रहे कितना तुझे बेहतर होंगे जो भी आ अगे आओ प्रेयर कराओ फ्री इन द नेम ऑफ जीसस यीशु फ्री 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 इन द नेम ऑफ आगे आगे बहने लगा है तेरा जलाल बहने लगा है तेरा जलाल बहने लगा तेरा जलाल बहने लगा है तेरा जलाल बहने लगा है मुक़द्दस ये कहने लगा है सरकारी जॉब का फेवर आपके लाइफ में उठता देख रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप जॉब के साथ ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सरकार का फेवर अपनी लाइफ में देखोगे आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के बाद आपके ब्लेसिंग आपके हाथ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज के बाद आप जब प्रेयर में जाओगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे और फास्टिंग में जाओगे मैंने कहा जो बार बार दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से जाहिर होती है आप हमेशा से उन दुष्ट आत्माओं से अपने आप को फ्री होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और अपने चारों दिशाओं को ब्लेस होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चारों दिशाओं को ब्लेस होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं परमेश्वर का दास होने के नाम से डिवाइन हेल्पर की घोषणा करता हूं आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कर्जों के स्पिरिट आपकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कर्जे की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जैसे आप कर्जों की आत्मा को बांट रहे हो जो दुष्ट आत्माएं जो आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है उस कर्जे को अगर आप बांट रहे हो इसी टाइम होली गोस्ट फायर के द्वारा तो वो फायर के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ को आपके घराने को आपके बच्चों को छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने आप को चेक करो अगर वो वंशों से कर्जा चलता आ रहा है अगर पीढ़ी पर पीढ़ी वो कर्जा चलता आ रहा है तो आपको वो दुष्ट आत्मा को डांटना है
आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हम वर्शिप करेंगे, हम वर्शिप के बाद हम खाना खाएंगे, उसके बाद आप फ्री हो, परमेश्वर आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा जलाल बहने लगा है, 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 तेरा जलाल बहने लगा है। रूहे मुकद्दस ये कहने लगा है, रूहे मुकद्दस ये कहने लगा है, रूहे मुकद्दस ये कहने लगा है, रूहे मुकद्दस
के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप नई सृष्टि बन चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नया दिन, नई लाइफ, नया जीवन। तारीफ करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो होली स्पिरिट के वर्ड है, शब्द है, नया दिन, नया जीवन। आप नई सृष्टि बन चुके हो आज। ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज के बाद अनुभव करोगे परमेश्वर को। आप देखोगे अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपनी लाइफ को आसान होते हुए देखोगे आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी मीटिंग अटेंड की है ना, जो बदलाव आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप सचमुच विश्वास के साथ इस जगह पर खड़े थे, इसी विश्वास के साथ आपने घर पर जाना है और सब नेगेटिव चीजों को आपने क्या बोलना है, गो गो गो, वो जा चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और ये विश्वास अपने घराने में, अपने परिवार में, अपने सब चीजों में दिखाना है। और जैसे ही आप विश्वास को बोल रहे हो, मैंने कहा कि आप चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिन विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो अपना विश्वास बना रखें। तो मैंने कहा आपकी लाइफ चेंज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी बीमारियों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने घरानों की प्रॉब्लम से, वंशों के शापों से आप डिलीवर हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करेंगे जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया बोलते हुए अपनी आंखों को बंद करें। हम लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का अंग है आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर का ब्लड आपकी लाइफ पर, आपकी बॉडियों पर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका आना जाना मुबारक ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज के मसीह के द्वारा आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक विरोधी आपकी लाइफ से गिरे आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके डोर ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का ब्लड आपकी रक्षा करे। परमेश्वर के दूत आपके अंग संग रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी ब्लेस, बी फ्रूटफुल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संडे मैं आपको इनवाइट करता हूँ चर्च में, आप आ सकते हो। और बुधवार नाइट, हर बुधवार नाइट इसी जगह पर मीटिंग होती है। अगर आप बुधवार आ रहे हो, आप नई ग्रेस, नई ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कम से कम अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, 4 बुधवार अटेंड करो और उसके बाद अपनी लाइफ चेक करो। आप सेम लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खाना तैयार है, आप खाना खा सकते हैं और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। जिसमें प्रेयर करानी है वो प्रेयर करा सकते हैं।